तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी सीजीएल मेंस का आंसर की आई है, अभी वो टेंटेटिव आंसर की है और बहुत सारे मेरे भाइयों ने आंसर की मिलाया होगा। तो आंसर की मैंने भी मिलाया दोस्तों, मेंस का एग्ज़ाम मैंने दिया था। हालांकि मैं सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मेरा मेन टारगेट है एसएससी सीपीओ है वो। तो मेरे मार्क्स तो बहुत कम बने हैं, 260 के अराउंड है मेरे। वैसे देखा जाए तो मैं कंप्यूटर में फेल भी हूँ, क्योंकि मैंने कोई एसएससी सीजीएल की तैयारी नहीं की थी। मेरा जो मेन टारगेट ही है वही मेरा मेन टारगेट सीपीओ है दोस्तों। तो लेकिन सीजीएल का और सीएचएसएल का दोनों का प्री का एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हुआ था। तो सीएचएसएल का मेंस तो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि सीपीओ का ये था कि एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है। लेकिन सीजीएल का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद सीपीओ का मेंस का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो, जो कि 8 मार्च था। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ सीजीएल का एग्ज़ाम दे ही देते हैं। हालांकि तैयारी नहीं थी मेरी, क्योंकि 31 दिसंबर को सीपीओ के मेंस का एग्ज़ाम डेट आता है और 18 जनवरी को सीजीएल का मेंस का एग्ज़ाम था। तो मेरी मैथ की प्रैक्टिस और जीएस की प्रैक्टिस छूट गई थी एकदम से, क्योंकि जब मैंने सीपीओ का एग्ज़ाम 27 जून 2024 को दिया था, उसके बाद से मैंने मैथ और जीएस दोनों को छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा टारगेट है सीपीओ और मैं इंग्लिश ही बस पढ़ने लगा था। तो मेंस का एग्ज़ाम मैंने दिया और मेरा जो स्कोर उसमें बना है 260 के अराउंड है। आप लोगों ने देखा भी होगा, मेरे बगल में आपको स्कोर कार्ड मेरा दिख जाएगा, मतलब कि जो कि मैंने आपके रैंक मित्रा से डाउनलोड किया है। और कंप्यूटर में मैं फेल भी हूँ। हालांकि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, इसलिए क्योंकि मैंने सीजीएल की तैयारी नहीं की थी। मैंने बस यूं ही एग्ज़ाम दे के मैं देने चला गया था, क्योंकि बाबा मेरे मम्मी ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, दे दो एग्ज़ाम, एग्ज़ाम देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं दे आया था। जैसे मेरा सबसे जो धोखा दिया सबसे ज़्यादा, वो जीएस और आपके मैथ्स ने दिया। फिर भी मुझे बुरा नहीं लगा, इन दोनों ने धोखा दिया क्योंकि मेरी प्रैक्टिस छूटी थी। सबसे ज़्यादा मुझे तो बुरा लगा है भाई मेरा इंग्लिश। इंग्लिश ने सबसे बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि इंग्लिश में जब मैं मॉक टेस्ट देता था कभी कभी सीजीएल का, तो मेरे 126, 123, 131 तक भी मार्क्स आए हैं मेरे मेंस के मॉक टेस्ट में, आपके सीजीएल के इंग्लिश के सेक्शन में। लेकिन यहाँ पे भी आप लोग देखिए, मेरे 115 नंबर ही रह गए। हालांकि एक क्वेश्चन जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, जो मान लीजिए जो इंग्लिश में डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जिन्होंने इंग्लिश चूज़ करके दिया था एग्ज़ाम, उनके में एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से आया है, जबकि उन्होंने जहाँ हिंदी, जैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैंने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज अपनी हिंदी चूज़ की थी, तो मेरे में द मैंगो इज़ डॉट डॉट फ्रूट दिया था। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनमें दिया था द मैंगो इज़ दी डॉट डॉट फ्रूट, तो उसमें स्वीटेस्ट भर दिया था। लेकिन हिंदी जो है, हिंदी जिन्होंने चूज़ किया था उसमें आया था द मैंगो इज़ डॉट डॉट फ्रूट, तो हम लोगों ने स्वीट भर दिया था। तो उसमें उन्होंने स्वीटेस्ट को सही मान लिया है। हालांकि द आर्टिकल हिंदी वाले में नहीं लगा था, तो फिर भी उन्होंने उसको गलत माना है, स्वीट क्योंकि हम लोगों ने भरा था। तो ये क्वेश्चन चैलेंज होगा, चैलेंज हो भी गया होगा, और अगर वो नहीं मानेंगे तो कोर्ट में जाएगा। तो इसमें 4 नंबर तो मेरे को मिलने वाले हैं। 3 मार्क्स जो क्वेश्चन के थे प्लस 1 नंबर जो निगेटिव हुआ है, 4 नंबर बढ़ के फिर भी 119 नंबर मेरे हो जाएंगे। फिर भी उतना सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं अपनी इंग्लिश के स्कोर से, क्योंकि भाई इंग्लिश मैं पढ़ रहा हूँ और सारे सब्जेक्ट छोड़ के, तो इंग्लिश में मेरे और बेहतर स्कोर आने चाहिए थे। मेरा स्कोर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो कि अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी गगन प्रताप सर ने वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने बताया है कि 4 क्वेश्चन 18 तारीख वाले शिफ्ट में गलत आए हैं, मैथ्स और इंग्लिश को मिला के। तो वो 4 क्वेश्चन अगर सही होंगे तो 20 नंबर उसमें बढ़ेगा। इसके अलावा 3 क्वेश्चन आपके मैथ में, एक क्वेश्चन मैंने जो ये बताया इंग्लिश का, ये गलत हुआ है। तो 20 नंबर ये लगभग मान के चलिए, माफ़ करिएगा, 16 नंबर आपके, अगर ये चारों क्वेश्चन सही होते हैं तो 16 नंबर इसमें मिलने वाले हैं। हर एक स्टूडेंट को मिलेंगे। इसके अलावा जो हिंदी मीडियम के हैं उनको इंग्लिश वाला भी मिलेगा, अदरवाइज 12 नंबर तो सबको मिलेंगे। जो हिंदी मीडियम से थे उनको 16 नंबर मिलेंगे, 100% मिलेंगे 18 तारीख शिफ्ट में। इसके अलावा 18 तारीख की शिफ्ट अगर 20 तारीख से कंपैरिजन किया जाए तो 18 तारीख वाली शिफ्ट कंपेरेटिवली हार्ड थी 20 तारीख के अकॉर्डिंग, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 16 से 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन। इसके अलावा आपका अगर नॉर्मलाइजेशन को देख लिया जाए, इसके अलावा जो क्वेश्चन गलत हुए इनको अगर मिला लिया जाए तो 16 से 20 नंबर बढ़ने वाले हैं 18 तारीख वाले शिफ्ट में। तो मेरा 275 280 के करीब मेरे नंबर पहुंच जाएंगे। फिलहाल मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कितने भी मेरे मार्क्स पहुंच जाएं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कंप्यूटर में फेल हूँ। दूसरा, मेरा टारगेट सीजीएल था भी नहीं, इसलिए मैंने सीजीएल पे लग के फोकस भी नहीं किया। अदरवाइज अगर मेरा टारगेट सीजीएल होता तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई थी प्री के एग्ज़ाम में, फिर भी मेरा प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ। मैं लग के मेहनत करता अपना सीजीएल में। तो हर जगह पॉजिटिव निगेटिव दोनों कमेंट्स होते हैं, आप लोग जैसा चाहें वो कर सकते हैं। पॉजिटिविटी निगेटिविटी, हर आदमी की थिंकिंग अलग अलग होती है। कमेंट सेक्शन आप लोग लिखिएगा।
एग्ज़ाम का जो लेवल था 18 तारीख वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, 20 तारीख के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उससे नॉर्मलाइजेशन का भी फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, तो वो उनको बुरा लगना, उनको दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं अगर झूठे ही आपसे कह दूँ यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे मार्क्स बहुत कम रह गए, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब तैयारी में नहीं किया हूँ तो मार्क्स कहाँ से आ जाएंगे? तुक्का लगाने से तो नंबर मिलते नहीं है। हालांकि मैंने तुक्का लगाया नहीं था कहीं भी, जो मुझे आया था उतना ही मैंने किया था। तो तुक्का लगाने से तो नंबर मिलते नहीं हैं। तो मुझे बुरा बुरा नहीं लग रहा है, बस इंग्लिश के लिए मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि इंग्लिश मैंने पढ़ता था, इंग्लिश में मार्क्स मेरे कम रह गए। इंग्लिश में 126 के अराउंड मेरे मार्क्स फिर भी रहने चाहिए थे, 126 या 131 तक आ सकते थे मार्क्स। एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते, चलो ठीक है, तो फिर भी मेरे उसके अकॉर्डिंग मार्क्स कम रह गए। अब बहुत सारे मेरे भाई ऐसे थे जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, नंबर अच्छे नहीं है, तो भाई आपको परेशान नहीं होना है। अभी 100% श्योर है कि 16 से 20 नंबर तक बढ़ेंगे 18 वाले शिफ्ट में। 16 से 20 अगर गलत क्वेश्चन और प्लस नॉर्मलाइजेशन को मिला लिया जाए, तो जो भी मेरे भाई 280 285 पे अटके हैं, तो आप लोग के सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस हैं। जिनके रॉ मार्क्स 280 285 बन रहे हैं, वो खींच खींच के 300 तक पहुंच जाएंगे और आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। नॉर्मलाइजेशन प्लस गलत क्वेश्चन का फ़ायदा मिलेगा इसमें। 20 तारीख वाले में एक को क्वेश्चन नहीं गलत आए, जबकि 18 तारीख की शिफ्ट में गलत क्वेश्चन भी आए हैं प्लस लेवल भी हार्ड है, तो दोनों का फ़ायदा मिलने वाला है इसमें। तो मेरे मार्क्स आप लोगों ने देखे, और आप लोगों के क्या मार्क्स बने हैं मेंस के एग्ज़ाम में, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आप बाकी फ्री हैं, हर आदमी फ्री है, कमेंट सेक्शन भी खुला है, जो भी आप कमेंट चाहें लिख कर सकते हैं। लेकिन मेरा मेन टारगेट है सीपीओ, तो सीपीओ पे मैं अपना फोकस कर रहा हूँ, और सीपीओ में ही मुझे सिलेक्शन लेना है। सीजीएल मेरा फोकस भी नहीं था, नहीं तो मैं सीएचएसएल भी देता, सीजीएल भी देता मेंस का, और अच्छे से देता। क्योंकि भाई इतनी कट ऑफ जाने के बाद अगर मेरा प्री का एग्ज़ाम निकला है, तो अगर मैं फोकस्ड होता, मेरा टारगेट होता, तो मैं अच्छे से उसकी तैयारी करता। मेरा मेन टारगेट सीपीओ का एग्ज़ाम है 8 मार्च को, और उसी की मैं तैयारी कर रहा हूँ भाई। तो आप लोग अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा 18 तारीख वालों को। जिनके मार्क्स बॉर्डर पे, परेशान नहीं होना है भाई, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अभी रिवाइज आंसर की आएगी, जो कि फाइनल आंसर की बोली जाती है, वो आएगी। तो उससे सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करके एसएससी अपलोड करेगी भाई। और इंग्लिश वाला ये क्वेश्चन जो इसमें डाउट है, अगर इसको एसएससी सही नहीं करती है, तो ये कोर्ट में चैलेंज होगा, और 100% जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इंग्लिश वालों का तो फिर भी सही, इंग्लिश वालों का जो आंसर उन्होंने लगाया तो उसको सही माना गया है। लेकिन द आर्टिकल हिंदी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज वालों में द आर्टिकल नहीं था। इतनी बड़ी गलती भाई। ये कहते हैं कि मैं इंग्लिश वाला जो पेपर होता है उसको गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी करता हूँ, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट में आपने क्या गूगल ट्रांसलेट किया है? इंग्लिश तो जैसा आप इंग्लिश वालों के लिए लिखेंगे वही हिंदी वालों के लिए लिखेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ होना नहीं है, मिलेगा चाहे कोड के जरिए चाहे एसएससी खुद दे दे, फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर लिखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। इसके अलावा जो सीजीएल 2025, सीपीओ 2025 या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा 2025 के जितने भी एग्ज़ाम हैं, तैयारी करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए। तो मॉक टेस्ट के लिए आज से आपके टेक्स्ट बुक पे जो है एक सेल लाइव हो रही है 25 तारीख से, जिसमें आप 12 से 1 बजे के बीच में अगर कूपन कोड मेरा यूज़ करके आनंद कैपिटल लेटर में ANAND अगर आप यूज़ करके अपना जो है टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीदते हैं, तो आपको 1 साल की वैलिडिटी, अगर आप खरीदेंगे तो आपको 2 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी, यानी कि 1 साल की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल जाएगी मेरा कूपन कोड आनंद यूज़ करके, अगर आप लोग 12 से 1 बजे के बीच में परचेस करते हैं। क्योंकि टेक्स्ट बुक पे जितने क्वेश्चन होते हैं वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अभी सीजीएल मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म मॉक टेस्ट बनाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिलायबल प्लेटफॉर्म है वो टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक के ही जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन आते थे, वैसे एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं भाई। तो जो भी 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक पास प्रो मेरा कूपन कोड आनंद यूज़ करके आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि तैयारी से ज़्यादा ज़रूरी है खुद को एवेल्युएट करना, मॉक टेस्ट लगाना, टाइम टाइम से डेली मॉक टेस्ट लगाना। क्योंकि अभी जो कट ऑफ जाने लगी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप डेली मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन प्री में नहीं होने वाला है, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जा रही है भाई। तो इस वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।